हम आपको आइए एक नक्शा दिखाते हैं। ये जो नक्शा है, दरअसल इस नक्शे में आप देखिए किस तरह से वॉर प्लान जारी हो गया और खाड़ी में नई तैयारी। इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इजराइल, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के 7 हिस्से, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान और इसके अलावा उम्मुल कुवैन, फुजैरा, रस अल खैमा, ये सब जगहें, रस अल खैमा, फुजैरा, ओमान, ये जो तमाम जगहें खाड़ी क्षेत्र के, ये वो अहम देश हैं जिनका नाम आपने तेल उत्पादकों के रूप में जरूर सुना होगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बुनियाद पर इन देशों का एक और परिचय है। इन देशों को अरब का नाटो कहा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि ये देश अमेरिका के बड़े सहयोगी देश हैं। और चौंकाने वाली जानकारी यह है कि दुनिया में जहां से बारूद सुलगा है वहां तो नहीं, बल्कि इन्हीं देशों से एटमी जंग की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें जाहिर तौर पर एक तरफ इन देशों का लीडर अमेरिका है तो दूसरी तरफ है ईरान और उसके मददगार। आखिर कौन से हैं वो देश और मिडिल ईस्ट में कैसे उठा बारूदी बवंडर? देखिए ये रिपोर्ट। बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया में उठी अब तक की हर आशंका बेमानी साबित होने जा रही है। जो दिखा और भविष्य में जो दिखने की आशंका थी, वो जमीन हकीकत का सतही अनुमान। दुनिया की जमीन गर्म करने वाला लावा किसी और मोर्चे पर जमीन के नीचे तक फैला हुआ है। इजराइल में बजने वाला यह सायरन दुनिया के लिए सबसे बड़ा अलर्ट है। यूक्रेन के मैदान में सीधे टकराव से जो महाशक्तियां बचती रहीं, वो अब खाड़ी के मोर्चे पर एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने खड़ी हो रही हैं। और इस युद्ध में हर दांव जायज होगा, क्योंकि खाड़ी के वॉर जोन में पहला दांव अमेरिका चलने जा रहा है और दूसरे दांव को चलने के लिए रूस भी मैदान में आ रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव का सबब सिर्फ यही नहीं है। इस वक्त टकराव के हालात बने हैं ईरान और इजराइल की अदावत में आए नए मोड़ की वजह से। जिसमें कभी भी किसी भी वक्त कोई भी किसी पर भी अटैक कर सकता है और इसकी वजह भी चौंकाने वाली है। दरअसल अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन बुधवार को इजराइल पहुंच रहे हैं और ईरान से तनाव के बीच बाइडेन के इस दौरे से खाड़ी में हलचल बढ़ गई है। आखिर बाइडेन के दौरे से जंग की आशंका ने जन्म क्यों लिया? आखिर क्यों हालात के मुहाने पर वर्ल्ड अलर्ट जारी हुआ और दुनिया के दूसरे हिस्से से ध्यान हटाकर मिडिल ईस्ट पर आने की वजह क्या है? वजह है रूस के साथ ईरान के संबंधों को नई ऊंचाई मिलना, जिसका सबूत है रूस के राष्ट्रपति पुतिन अगले हफ्ते ईरान के दौरे पर होंगे। यही वजह है कि बाइडेन के बाद पुतिन के ईरान दौरे से खाड़ी में हलचल बहुत तेज हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि बाइडेन के दौरे से पहले इजराइल में रेड अलर्ट क्यों है? दौरे के एक दिन पहले रॉकेट सायरन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ईरान से टकराव चरम पर होने के कारण महसूस हो रहा खतरा इसकी मुख्य वजह है या फिर वजह कुछ और है? ईरान पर भरोसा कायम ना होने की वजह है प्रॉक्सी वॉर, जिसमें आतंकवादियों के कंधे पर बंदूक रखकर ईरानी शासन हमेशा अपना दामन बचाने में कामयाब होता रहा है। और इस बार खुफिया जानकारी भी है। सीक्रेट इनपुट्स के मुताबिक इजराइल के नालेह में आतंकवादियों की घुसपैठ हुई है। बाइडेन के दौरे के मद्देनजर आतंकियों की घुसपैठ एक बड़ा खतरा है, इसलिए बाइडेन की सुरक्षा में 16,000 जवान तैनात किए गए हैं। बाइडेन का काफिला जिस फ्लाईओवर से गुजरेगा उसकी सुरक्षा चाक चौबंद है।
हालात ये हैं कि इस वक्त इजराइल में रेड अलर्ट के साथ तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हर फोर्स अलर्ट पर है। जाहिर है तनाव के बीच जंगी हालात डरावने बनते जा रहे हैं और मिडिल ईस्ट में जंग की जमीन के अंदर सुलगते बारूद को भड़काने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन भी तैयार है। लेकिन युद्ध में क्या वाकई अमेरिका और रूस इस बार आमने सामने होंगे या फिर दायरा और बड़ा होगा? जंग के मोर्चे पर अलायंस के नाम पर जो देश इस वक्त ईरान के सामने दिख रहे हैं वो हैं अमेरिका के सहयोगी, जिन्हें अरब नेटो कहा जाता है। पुतिन के ईरान दौरे से पहले बाइडेन के एक्शन को देखते हुए ये देश न्यूक्लियर वॉर के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। लेकिन ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के एक सीनियर कमांडर ने इन्हें खतरा मानने से ही इनकार कर दिया। तो क्या अदावत के मोर्चे पर अलायंस का दायरा और व्यापक है? दरअसल न्यूक्लियर पावर के रूप में ईरान को रूस का साथ मिल सकता है, तो वहीं अमेरिका खुद न्यूक्लियर ताकत के रूप में जंग लड़ सकता है। रूस का बैनर मिलने से ईरान के साथ चीन जैसी और एटमी ताकतें भी जुड़ सकती हैं। वहीं अमेरिका के साथ इजराइल का खड़ा होना तय है। धार्मिक लिहाज से तुर्की परमाणु हथियार के साथ ईरान के पाले में जा सकता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ फ्रांस का आना फिक्स है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान भी ईरान के पाले में खड़े हो सकते हैं, तो इनके खिलाफ दूसरी तरफ मोर्चा संभालेंगे ब्रिटेन और जर्मनी। ईरान के साथ वेनेजुएला भी आएगा, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ पोलैंड देखा जा सकता है। ईरान के साथ सीरिया भी आएगा, तो वहीं दूसरे खेमे में ताइवान भी जंग में उतर सकता है। ईरान के पाले में सर्बिया दिख सकता है, तो दूसरे फ्रंट पर जापान खड़ा होगा। चीन का करीबी वियतनाम ईरान के साथ जंग में आ सकता है, तो वहीं डेनमार्क अमेरिकी अलायंस में नजर आएगा। इनके अलावा ईरान के साथ मिडिल ईस्ट के वो तमाम देश जंग में अमेरिका के खिलाफ उतर सकते हैं, जिनकी अदावत का दूसरा सिरा इजराइल से जुड़ता है। और ये संबंधों की बुनियाद पर साफ दिख रहा है, क्योंकि बाइडेन के दौरे से पहले ईरान ने रूस को ड्रोन सप्लाई के लिए मंजूरी दे दी है, तो दूसरी तरफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ईरान को स्थायी सदस्य बना लिया गया है। यानी मिडिल ईस्ट में विध्वंस की पूरी बिसात बिछ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।